सबका नए ब्लॉग में स्वागत है। अभी तो यही सब चल रहा है सुबह से, और यहाँ पे जो मूल रूप से पढ़ाई लिखाई चलती है, आप लोगों ने सुना होगा कि किसी किताब को इतनी बार पढ़ना चाहिए, इतनी बार पढ़ना चाहिए कि वो किताब ही फट जाए। तो मुझे बड़ी हंसी आ रही है। हंसी इसलिए आ रही है कि मेरा जो किताब है ये आधे से फट गया है। इधर आधा बचा है और इधर आधा फट के इसका निकल गया है। हालांकि क्या पढ़ा गया है क्या नहीं, लेकिन असल में समस्या इस बात की है कि ये किताब जो बनावट है ना, वो थोड़ा मोटा था और छोटा था। वो उसका जो मतलब जोड़ा गया था उसमें, वो बहुत मजबूती से नहीं था। असल में मुझे बैंडिंग करा लेना चाहिए था, बैंडिंग में करा नहीं पाया, और मैं जितनी बार पढ़ता गया उसमें से पेज निकलते गए और आज ये 3 खंड में बढ़ गया है, और इसका तीनों खंड जो है वो अलग अलग हो गया है। तो कहने का मतलब कि ये जो कहावत है ना कि किसी किताब को इतनी बार पढ़ना चाहिए कि वो किताब ही फट जाए, तो बात यहाँ पे किताब फाड़ने की नहीं है। बात यहाँ पे ये होती है ना, किसी किताब को इतनी बार पढ़िए कि उसका एक भी शब्द बचे ना, सब के सब याद हो जाए, और वो उसमें से कोई भी कहीं से भी पूछे और आपको आ जाना चाहिए। तो किसी किताब को इतनी बार पढ़िए फट जाए, यही मकसद है। और दूसरी चीज ये है कि जो किताब है कि उसको इतना पढ़ो कि वो किताब अपना रूप रंग सब चेंज कर दे। कहने का मतलब यही सब है। इसका मतलब ये नहीं है कि किताब पढ़ो और फाड़ फाड़ के फेंकते जाओ। इसका कोई मामला नहीं है, ना ही कोई इसको मतलब अच्छा माना जाएगा। एक स्टूडेंट की अच्छी पढ़ाई लिखाई उसी को माना जाता है जिसकी किताबें बहुत अच्छी और सुरक्षित रहती हैं। ये नहीं कि जो जितना किताब फाड़ के रखा है अलग अलग पेज, वो अच्छा माना जाएगा। नहीं, उसको गलत है, उसको बोलेंगे बड़ा भद्दा है। खैर, यही सब चीजें हैं। इस समय दिन बड़ा हो रहा है और बैठे बैठे शाम तक भूख लग गया था। दोपहर में दाल चावल खाया तो गया था, लेकिन वो हजम हो गया है। अब जरूरत थी, शाम के समय बज रहा है 5 और भूख लग गई है, तो इसलिए मैंने सोचा आज बनाया तो नहीं गया है कभी पहले, लेकिन आज ये मैगी लाए हैं। देखते हैं मैगी कितना अच्छा बन पाता है। इसे बना करके खाते हैं। भूख बहुत तेज से लगी है, और मैगी एक बार खा लेने के बाद कुछ देर तक तो राहत हो ही जाएगी, क्योंकि ये मैगी जो है ये 2 पैकेट है। इसमें इस तरह से 2 लोग खाएंगे, एक तो हम खाएंगे, एक रोहित खाएंगे। रोहित अभी आराम कर रहे हैं, बन जाता है तब उनको बुलाते हैं ऊपर से, तब दोनों लोग मिल करके खाएंगे इसको। क्योंकि उनसे फोन पे बात हुई थी तो वो बोले कि हाँ उनको भी जरूरत है। तो चलिए बनाया जाए मैगी और देखा जाए कैसा स्वाद रहता है। पहली बार मैगी बनेगा क्या। कोई अंदाज है नहीं, बस बना दिया जा रहा है कि किसी तरह से खाने लायक हो जाए और एक बार भूख मिटा लिया जाए। देखिए क्या होता है लास्ट में इसका। और ये है मैगी मसाला, जैसे पैकेट में मिलता है। फाइनली हमारा मैगी हो गया है। देखते हैं स्वाद कैसा होता है। दिख तो ठीक रहा है, अब खाने में कैसा रहता है खा के ही बताया जाएगा कैसा लग रहा है। निकाला जाए, रोहित भाई को फोन करके बुलाया जाए, कहाँ पे हैं, खाया जाए फिर साथ में बैठ के।
वो सादा रही है। सही है। फाइनली नाश्ता हो गया और पेट पूजा भी हो गया थोड़ा बहुत शाम का। तो शाम के भी बज रहे हैं 6:30 और अभी छत पे हम लोग आए हैं। छत पे असल में है क्या कि यहाँ पे जो हवा चलता है वो मतलब एकदम सटीक इधर मैदानी भाग से आता है। तो ये हवा जो है बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि इस समय की जो कंडीशन है ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। तो ऑक्सीजन लेना बहुत ज़रूरी, क्योंकि यहाँ से जो मैदानी भाग से हवा आ रहा है, इधर बहुत पेड़ ओड़ वगैरह हैं, तो ये हम सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और हवा की स्पीड अगर देखना है तो इस झंडे को देखिए कितना तेज़ ये हिल रहा है झंडा। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हवा तेज़ है। और पीछे ये मैं गंगा जी मैदानी भाग है, यहाँ पे रहने की फ़ायदा है कि आपको ऑक्सीजन वगैरह जैसी समस्याओं को लेके नहीं झेलना पड़ेगा। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि शहर में रहते हुए भी हम लोग गांव का फील कर रहे हैं। गांव फील क्या मतलब कि आप हर चीज़ से यहाँ सुरक्षित हैं, क्योंकि जो शहर के अंदर की बात है वो अलग है और जो बाहर की बात है वो अलग है। और यहाँ पे प्राकृतिक वातावरण है, प्राकृतिक हवा है और प्राकृतिक दृश्य यहाँ पे यार बहुत अच्छा है। इधर गंगा जी का, हालांकि ये प्रदूषण है कि धुआं है जो कुछ भी है, लेकिन बहुत धुएंधार, बहुत धुंधला दिख रहा है। यहाँ पे देखिए धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, जो भी हो खैर उससे हमसे क्या लेना देना। लेकिन यहाँ पे आने के बाद एक बार मन खुश हो जाता है, जो हवा चलती है हवा लगता है। तो कहने मतलब यार शाम के एक बार यहाँ पे आना हो जाता है और आना भी चाहिए, क्योंकि इस समय इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और घर गांव लोग इसीलिए भाग के जाते हैं कि इस तरह से हवा मिल सके शुद्ध एकदम। कंडीशन है इस समय शहर में और यही सब चीज़ें हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, एक नए ब्लॉग के साथ, नए दिन में। तब तक के लिए नमस्कार।